भैया बात सुन लीजिए, काम आए। विचार अलग थे, जो लेडीजों में वो की मीटिंग बीगल के साथ हो चुकी थी, तो लेडीज है कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही थी, जेंट्स नहीं बदल रहे थे। जेंट्सों ने कहा था कि हम आपके साथ हैं, गोस्वामी जी आप चिंता ना करें, और 6 नंबर 7 नंबर आपको ही रिपोर्ट देगा। लेडीज को कुछ देंगे, उनको बरकरार रहा है कि हम राशन देंगे, इस तरीके हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डी ब्लॉक कॉलोनी के लिए 5 गली और मैं कोई भी काम करके नहीं दिया उसका। ABC ब्लॉक में जरूर हुआ है, डी ब्लॉक में न तो लाइटें लगी है, न CCTV कैमरा लगे, न किसी प्रकार का कोई असुविधा की है, हर चीज़ की असुविधा की हुई है। इसने तो डी ब्लॉक को एक तरीके अछूता मान लिया है। तो इस मामले में पब्लिक हम डी ब्लॉक की जो है उससे निराश है। हमारी डी ब्लॉक के कॉलोनी वालों को वो नहीं वोट देगी। कुछ लोग हटेंगे, वो भी जातवादी। एक छोटा सा सवाल है, जैसे कि बोलूंगा क्योंकि मैं बोलने के आसार लायक नहीं हूँ। मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, आप सबको पता है। मेरी क्लास में कोई 10 मिनट लेट आ जाए तो मैं उसे क्लास से बाहर कर देता हूँ। आज मीटिंग थी, 45 मिनट में खुद ही लेट आया हूँ। अच्छा, 45 मिनट लेट आने का एक रीजन बस सर थोड़ा सा मैं कहना भी चाहूँगा। मीटिंग किसी दिन रखिए ना, बुधवार को कोशिश करिए सर मत रखिए। इस टाइम पे होता क्या है, एक तो हमारे यहाँ पे टीम में 2 तरह की टीम है। एक तो हमारे बुजुर्ग साथी है जो तो सब्जी लेने जाते हैं, खुद नहीं बच्चे जाते हैं, आई होप सो। दूसरे युवा साथी हैं जो खुद नहीं जाते, मम्मियाँ जाती हैं। और बच्चे कौन, हमारे जैसे लोग जो झोला लेके जाते हैं। तो मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ और इस वजह से मैं लेट हो गया। तो सबसे पहला तो स्पष्टीकरण ये कि जो आदमी बहुत लेट आए और जबरदस्ती लंबा भाषण दे के जाए वो ठीक नहीं है। अब सीधे आता हूँ चुनाव के मुद्दे पे। चुनाव के मुद्दे पे सर देखिए, हमेशा जैसे भाई ने बोला कि ईमानदारी की जीत होती है, ईमानदारी की बिल्कुल जीत होती है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि सच वो झूठ है जो इतनी बार बोला गया है कि आप भूल ही गए हैं कि वो झूठ है। ये हिटलर ने बोला था। यानी कुछ लोग इस चुनाव को क्या कर रहे हैं, ऐसा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ये बीजेपी वर्सेस आम आदमी है। जबकि हकीकत बात यह है कि यहाँ पे आम आदमी के भी लोग भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे बीजेपी के भी लोग बैठे हैं, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग बैठे हुए हैं। पहला तो जो भी लोग इस तरह का करने की कोशिश कर रहे हैं वो जाकर के महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ, जो हमारे प्रधान जी हैं, मैं तो चाहता हूँ कि इतनी ऊंची पोस्ट तक जाए, लेकिन आपको लगता है क्या कि जो RWA का प्रधान है वो टमाटर सस्ता करा सकता है क्या, वो आलू सस्ता करा सकता है क्या? लोगों को ये बताया जा रहा है कि महंगाई बढ़ गई है इसलिए वोट मत देना। मैं बड़ा आश्चर्य मानता हूँ कि जो बंदा गलियों की सफाई कर, कूड़े वाले सर पहले सीधे सीधे बोलते थे कि जो जहां शिकायत करनी कर दो, हम नहीं आते। आज फिर भी उनके अंदर एक डर बना हुआ है कि हाँ प्रधान जी है, एटलास्टली उनके पास अगर शिकायत जाएगी तो प्रधान जी सुनते हैं। हमारी गली में सर कभी कोई सफाई करने वाला नहीं आता था। मैं उस गली में बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, जिससे बोलिए मैं उससे मिलवाऊंगा, 5 साल से कोई नहीं आता था। जब से प्रधान जी आए हैं तब से मैं शिकायत कर करके बोल के भैया प्लीज कूड़े वाले को बुलवा दो, और हमारे गली में कूड़े वाला आता है, सफाई होती है। गली के सब लोग देख रहे हैं काम हो रहा है। अब अगर काम के बेस पे अगर वोट मिलता है तो सच कह रहा हूं सर, हम जीतेंगे। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से कुछ लोग थोड़ा सा कहीं जातिगत वैमनस्य से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा है जो तो पढ़े लिखे लोग हैं, जो चाहे किसी कास्ट के हो, किसी धर्म के हो, वो सब के सब हमारे साथ है। मैं मिलता भी हूँ। अगर मैं अपने गली का परसेंटेज वाइज आपको रिपोर्ट कार्ड दूं तो हमारे साथ 70% लोग हैं। 30% लोग इस बात के लिए कंफ्यूज है कि पिछले बार तो त्रिपाठी जी को वोट दिए थे, अब की बार हम किस बेस पे वोट दें। मेरी बात समझ रहे क्या? तो गलियों में जो लोग आ रहे हैं, जो लोग कन्विंस करने आ रहे हैं, वो एक ही बात पे जोर दे रहे हैं कि ये ना प्रधानी का चुनाव नहीं है, ये किसी किस्म का इलेक्शन है जिसके अंदर बीजेपी और आम आदमी दोनों सामने खड़ी है। वो हम लोगों को ये दर्शाने की कोशिश करे कि एक पार्टी विशेष के लोग हैं। मैं सही बता रहा हूँ सर, मैंने सुना भी है, मैं देखा भी है, और ये चल रहा है हम लोग के बीच में। तो अगर ऐसा किया जाएगा तो सच बात है कि भाई हम किसी बहुत बड़ी पार्टी से सीधे सीधे टक्कर तो नहीं ले सकते। आप ये समझिए कि अगर ऐसा कुछ होता तो प्रधान जी हम लोग को खुद बोलते क्या कि आप फलाने को सपोर्ट करो। एक मैं जनरली बात बता रहा हूँ, प्रधान जी ने खुद बोला कि भाई देखो जो भी हमारे आसपास का है, चाहे वो किसी भी पार्टी का चाहे कहीं का भी हो, जो काम करने वाला आप उसे वोट दो। मैं खुद मीटिंग में 10 बार आया हुआ हूँ। तो मैं भाइयों इसीलिए आप लोगों को बात बताता हूँ कि अपनी गली में लोगों को बस एक बात इस बात के लिए कन्विंस करिए कि ये प्रधान का चुनाव है, ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। तो आप लोग के दिमाग में बात डाली जा रही है। बस मैं यही धन्यवाद जी। बुलाइए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव की पहली मीटिंग है। अब ये मीटिंगें चलती रहेंगी, हफ्ते में 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं।
तो जितने हमारे पदाधिकारी हैं सुनिश्चित कर लें कि अपने ब्लॉक में जितने पदाधिकारी हैं वो मीटिंग में जरूर आए, क्योंकि संगठन ही चुनाव जिताता है और ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है। मैं पहले बता रहा हूँ, ये जो 2 साल में आपने प्रयास किया, हमारा जो सामूहिक प्रयास रहा है, उसका प्रभाव है कि जिन लोगों ने RWA को तुच्छ समझा था, मैंने तेरे को जिता दिया, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। मैंने कहा तुम आके मेरे को तेरे बराबर आके मैं काम करूंगा तो मैं तेरे को जिताया कैसे? मतलब एक भावना थी कि मैंने तेरे को जिता दिया, अब तू काम कर, मैं इसके ऊपर हूँ। आज उन लोगों को भी उसके साथ में आना पड़ रहा है। ये आप सब की जीत है, आप सब अपने जोरदार तालियां आप सब। तो ये जीत आपकी है। एक मुट्ठी को कमजोर करने के लिए वो लोग दुराग्रह दुष्प्रचार करेंगे। आप जानते हैं राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोगों की सोच राजनीतिक ही होगी। मैं हमेशा बोलता हूँ राजनेता और समाज सेवी में बहुत अंतर है। हमारा किसी पार्टी पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। अच्छे काम करने वाले को हमने पीछे चुनाव में किया था, सहयोग किया था, हर दल के लोग थे, दूसरे दल हमने ये सक्षम किया था कि जो जहां जाना चाहे वहां जाए, बिल्कुल निस्वार्थ और निस्वार्थ सेवा हमारे पास कांग्रेस के भी और हर पार्टी के लोग थे। सब ने अपनी अपनी तरफ से प्रयास किया और हमने कहा चुनाव होने के बाद सब हम अपनी फिर से अपनी मुट्ठी को बना लेंगे। नत्थू कॉलोनी एक परिवार है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आगे चले थे। तो उस कॉन्सेप्ट को ढीला ना होने दें। वो कुछ लोगों को छल प्रपंच लालच या कुछ देंगे, लेकिन हम सब समाज सेवी हैं। जैसा अभी मिश्रा जी ने बताया कि जो एमएलए के काम है वो एमएलए के हैं जी, जो हम लोगों ने किया है। अभी पैम्पलेट छप गया है, कल परसों तो अगली मीटिंग जो अभी संडे को होगी दोबारा से, उसमें ये पैम्पलेट मिलेंगे। हमारा गली प्रधान वाला कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग है ना, इसी से लोग हिले पड़े हैं। बस यही करना है। जैसे पहले भी मीटिंग में हमने कहा था कि अगली मीटिंग में जब आप आए तो आपके हाथ में डायरी जरूर हो। आपके पास जो आपने गली का सर्वे किया था उसका डाटा आपके पास है, नहीं है तो उसकी कॉपी आप ऑफिस से ले सकते हैं। आपके पास 3 कैटेगरी बनाने की जरूरत है। एक जो हमारे पक्ष में है बिल्कुल क्लियर कट, एक जो ग्रे एरिया है जो न्यूट्रल है भी नहीं भी है या पर्दे के पीछे है, एक है जो बिल्कुल नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं किस पक्ष में? एक तो हमें ये क्लासिफाई कर लेंगे हम कि कहाँ कौन है, उसकी क्या रेशियो क्या है, हमें कितना और किस गली में मेहनत करना है, किस ब्लॉक में मेहनत करना है। तो हर ब्लॉक से एक हमारा प्रधान है, वो तो सक्षम ही है। कोई भी एक व्यक्ति हम टीम अपने ब्लॉक की टीम तय कर ले कि एक व्यक्ति को हमें डाटा देते हैं और एक सर्वे निकाल लेते हैं अगले हफ्ते तक, 1 हफ्ते के अंदर में। और ये जो हम पैम्पलेट छपवा रहे हैं, जो हम लोगों ने मोटा मोटा काम किया है, ये उस घर तक पहुंचा देंगे। एक पहला काम तो ये हो जाएगा कि हमारी प्रारंभिक, अभी ये 10-12 दौर की मीटिंग चलेगी, अभी 30 दिन है। अगर एक गली में 30 से 40 घर है, जहाँ 30 से ज्यादा है वहां 2 गली प्रधान है, 30-40 घर एक गली में है, क्या मैं 30 वोट नहीं ला सकता? 2 साल अगर हमने ईमानदारी से सेवा करी है और जो हमारे जो पद का जो दायित्व था उसका हमने ईमानदारी से निर्वहन किया है, तो क्या 30 वोट को कन्विंस नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि ईमानदारी से करेंगे और सत्य को सत्य बताना है कि हमने जो बीड़ा लिया था उससे फालतू काम करके दिया है। कभी भी हर ब्लॉक के उप प्रधान नहीं बनाए थे, हमने बनाए। महिला उप प्रधान नहीं बनाए, महिलाओं के सम्मान के लिए हमने वो किया। हर गली में गली प्रधान बनाया और किसी ब्लॉक को हमें उपेक्षित नहीं किया, नजरअंदाज नहीं किया। पूरी व्यवस्था बना के हम लोगों ने उस काम को किया है। बस जरूरत है तो कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, आप घर तक जाके अपनी बात बता पाए, इसके लिए आपको तैयार होना है। तो ये पहली बैठक है, अभी सुदन भाई पूरा बात बताएंगे। दूसरी बात है कि चुनाव आयोग की कल बैठक हुई थी, उसमें दोनों प्रत्याशियों को बुलाया गया था। उसमें उन्होंने कहा है कि प्रत्येक घर से 50 रुपए की पर्ची कटेगी, प्रत्येक घर से 50 रुपए की। पिछला 2 साल हमने 1 रुपया नहीं लिया, अगले 3 साल हम 1 रुपया नहीं लेंगे। मतलब मान के चलिए कि 120 रुपए हमारा जो संविधान कहता है हमारी RWA का, उसमें है 120 रुपया साल का, यही है। तो 2 साल का होता है 240, 10 रुपए मेंबरशिप, 250 रुपए की रसीद कटती है 2 साल की। हम ये लगभग 650-700 रुपए की जगह 50 रुपए ले रहे हैं। ये उनका लॉजिक था। हम तो 30 में एग्री थे कि हमें 30 रुपए बहुत है, लेकिन उन्होंने कहा इससे संभव नहीं है, कुछ पैसा भी होना चाहिए RWA के पास जिससे कि कुछ मोटे मोटे काम भी हो सके। तो हमने विरोध नहीं किया, वो 30 रुपया 50 उन्होंने किया उसने, हमारी चुनाव समिति ने। RWA का जो चुनाव लड़ेगा उसके ऊपर 11,000 रुपए लगे, जो पहले 5100 था वो 11,000 हो गया।
और जैसा अभी भाई ने बताया, किराएदार की पर्ची नहीं कटेगी, मकान मालिक की ही पर्ची कटेगी। और हमें सभी गली प्रधान, अब हमारे पास एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, हमें हम सभी गली प्रधान पहले ही एक कॉलोनी में जागरूकता फैला दें। जैसे ही पर्ची कटेगी एक ग्रुप बनेगा, उसमें सूचना दे दी जाएगी इस ब्लॉक में जाना है। वो कह रहे हैं कि हम अपनी पर्ची खुद काटेंगे, हम आपको सूचित कर देंगे, अपना गली प्रधान आप भेज दीजिए। तो उनके साथ तो जाना ही जाना है, उससे पहले हमें गली में सूचित करना है कि हम इस दिन आपके पास आएंगे। उनका एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, वो ड्राफ्ट हमें दे देंगे, तो उस हिसाब से हम पहले वहां पे बता देंगे भाई ऐसा ऐसा है, इतनी पर्ची कटेगी, इस दिन आप इतना तैयार रखना, कोई दिक्कत है तो हम बैठे हैं, हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन पर्ची जरूर कटवानी, तभी आप वोट दे पाएंगे। थे हम स्वयं से लड़े थे। पिछली बार हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, हमारे पास एक नया संगठन था। इस साल हमारे पास 2 साल की पूंजी है। अगर ईमानदारी से हम अपने गली तक निकल गए, अपना थोड़ा सा भय खत्म कर दिया, अपना निजी स्वार्थ खत्म कर दिया और ईमानदारी से अगर किसी गली तक पहुंच गए, तो यकीन मानना जनता बहुत ईमानदार है, जनता जनार्दन है, वो जरूर मानेगी। हम इस भय में हैं कि उसने ये गलत प्रपंच कर दिया, उसने गलत प्रपंच कर दिया। गलत बहुत छोटे समय तक रह सकता है, सत्य हमेशा रहेगा और देर ना हो, इसलिए उस सत्य को हमें उन तक पहुंचाना है। इसके फेस होते हैं, काउंसलिंग के फेस होते हैं कि एक फेस में हमें कितना बताना है, दूसरे फेस में कितना बताना है, इस तरीके से हमें काउंसिल करना है। लोगों को यही बताना है कि ये बदलाव का चुनाव है, सत्य और झूठ का चुनाव है, गैर राजनीतिक और राजनीति का चुनाव है। हम लोगों ने प्रधान के दायित्व या हमारा गली प्रधान के आरडब्ल्यू का जो दायित्व था, उसमें ईमानदारी से काम किया। अब आरडब्ल्यू के माध्यम से किसी सुख दुख में, कॉलोनी के किसी शादी ब्याह में, किसी गरीब बच्ची की शादी में, जो भी काम हो, रुक जाओ भाई बाबू, कॉन्फिडेंस लाइए। आप एक पदाधिकारी हैं और आप जिम्मेदारी लेंगे तो हम जीत सकते हैं। ये केवल त्रिपाठी की जीत या त्रिपाठी की हार का सवाल नहीं है। हमारा जो आत्मीय सम्मान रहा है, आत्मीयता बनी है 2 साल में। 78 लोगों को, मैं उसमें से 50% लोगों को नहीं जानता था, लेकिन इस 2 साल में हमारे एक एक साथी को हमने जाना है। हम सबका एक ही भाव है, सेवा करना है। तो इस सेवा के क्षेत्र को लोग इससे परेशान हैं जो ये बदलाव ला रहे हैं। ऐसा कौन सा काम कर दिया, कोई सिद्ध कर दे कि ये काम आपने गलत किया, ये काम आपने छोड़ा है। जितने वादे किए थे, मैंने मैनिफेस्टो देखिए, उससे कहीं ज्यादा काम किया है और ये हमें सिद्धता, कॉन्फिडेंस के साथ प्रूव करना है। मैं तो चुनौती दूंगा, क्या है मंच पे सामने बहस हो, कॉलोनी, पूरी कॉलोनी को बुलाओ, मेरे को भी खड़ा करो और विपक्षी को भी खड़ा करो, ना नंगा कर दूं तो उसी दिन चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। ये सब छल और प्रपंच है। चुनती है जनता, जनार्दन है, जनता ही तय करेगी। आप सब कॉलोनी के बदलाव के लिए खड़े हैं, त्रिपाठी के लिए, अपने लिए नहीं खड़े। बल हम बदलाव चाहते हैं, समाज को राजनीतिक रंग नहीं देने देंगे। हम सब समाज के लोग हैं, ये हमारा खून है, नत्थू कॉलोनी हमारा परिवार है। इसमें कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी, बसपा सभी दलों के लोग हैं। केवल एक पार्टी की जय जयकार हम नहीं होने देंगे। और आप करिए, हम लेकिन गैर राजनीतिक रह के अपना समाज का काम करेंगे। सभी लोग हैं, इसी मुद्दे को लेके जाना, वो राजनीतिक रंग देंगे, उसमें नहीं चढ़ना है। हम अपने सेवा के क्षेत्र में चलेंगे। सेवा से लोग घबरा रहे हैं। आज आपकी विधानसभा या क्षेत्र में जो नाम है, वो ये टीम का नाम है। टीम की वजह से सम्मान है, टीम की इज्जत आपकी इज्जत है। एक को हराने के लिए नहीं, ये सबको कमजोर करने की ताकत है। इस साजिश को हमें नाकाम करना है, ईमानदारी से लड़ना है, कॉलोनी के विकास के लिए लड़ना है, अपने लिए लड़ना है, अपने विकास के, अपनी कॉलोनी, अपने परिवार को संगठित करने के लिए लड़ना है। अपनी बात रखेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। अगली बैठक हम लोग, हाँ, एक आवश्यक सूचना थी।